Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we will start Unit 10 Multiplication for class first. आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। In this unit, let us see, look at the following three groups of two toys. मतलब दो दो टॉयज के यहाँ कितने ग्रुप हैं? तीन ग्रुप बने हुए हैं। देखिए, एक ग्रुप में दो टॉयज हैं, दूसरे ग्रुप में भी दो टॉयज हैं और तीसरे ग्रुप में भी टू टॉयज हैं। अब इसको अगर हमें बताना हो कि तीनों ग्रुप में कितने टॉयज हैं मिला करके, तो हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप करेंगे टू टॉयज प्लस टू टॉयज प्लस टू टॉयज। हाउ मेनी टॉयज यू विल गेट? यू विल गेट 6 टॉयज। अब क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ टॉयज हैं इन ईच ग्रुप, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम इस तरीके से 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 2 टॉयज हैं, तो 3 इंटू या क्रॉस लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई का निशान बोलते हैं। और जब हमको कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। द सिंबल x मीन्स मल्टीप्लाई। आप देख करके समझ जाएंगे। जैसे आप पढ़ते थे ना, इस तरीके से होता था तो प्लस बोलते थे, इससे एक लाइन होती थी तो माइनस या सब्सट्रैक्शन बोलते थे। इसी तरीके से इस तरीके से जब क्रॉस होगा तो इसको हम क्या बताएंगे? इसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ विल यू रीड इट? वी रीड एज 3 टाइम्स 2 इज 6। मतलब 3 बार अगर दो दो को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा? यू विल गेट, हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 6। एक एग्जाम्पल और है। सिमिलरली अगर 4 ग्रुप हैं, दो दो टॉयज हैं, देख रहे हैं इन ईच ग्रुप, और total number of toys in all the group means 4 groups. Like this, when you add all the toys, you will get how many toys? You will get 8 toys, ठीक है। तो 4 ग्रुप है और हर ग्रुप में अगर दो दो टॉयज हैं तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे भाई। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेंगे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई का निशान क्रॉस 2, हाउ मच यू विल गेट? 8। और इसको रीड कैसे करेंगे? हाउ विल यू रीड इट? 4 टाइम्स 2 इज 8। जैसे 3 टाइम्स 2 इज 6 था, उसी तरीके से 4 टाइम्स 2 इज 8। लेट अस मूव अहेड। इसी तरीके से अब डिफरेंट हम ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे दो दो का ग्रुप बनाया था, अब यहाँ तीन तीन का 3 3 3 3 3। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स हैं जिसमें हर ग्रुप में 3 टॉयज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3, जैसे ऊपर बताया था 12 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये हर ग्रुप में 3 टॉयज हैं और कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से 4 क्रॉस 3 या 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हम एक चीज हम इन ऊपर डिस्कशन से समझ सकते हैं। जैसे 4 टाइम्स 3 इज 12। इसी तरीके से 4 4 का ग्रुप अगर बना दिया जाए तो 3 ग्रुप है तो 4 4 4, हाउ मेनी टॉयज यू विल गेट? यू विल गेट 12 टॉयज, है कि नहीं। 12 टॉयज मिलेंगे। 3 groups of 4 toys are equal to 12 toys. Means 4 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, या 3 times 4 you will get 12। तो ऊपर डिस्कशन जो हमने किया, जो भी अभी तक पढ़ा, उसमें हम क्या कह सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये बॉक्स में लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन इज शॉर्ट वे ऑफ एडिशन या एडिंग। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इसको 10 ग्रुप्स हों तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 4 4 का 10 ग्रुप हो तो क्या करेंगे? इस तरीके से हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई? 10 बार लिखना पड़ेगा ना। तो 10 बार लिखेंगे, 10 टाइम्स अगर लिखेंगे इसको, तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा ना भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर 10 ग्रुप्स हैं 4 4 के, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके 40 लिख देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट वे टू ऐड द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। जब सेम नंबर को
हमें बार बार ऐड करना होता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। नहीं तो फिर अगर 10 है 20 अगर ऐड करना हो तो बहुत टाइम लगेगा। तो फॉर दैट वी यूज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फिर से एक बार पढ़िए, देखिए मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट वे टू ऐड द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। अगर हमें सेम नंबर को बार बार ऐड करना है तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस के साइन से, इस तरीके से क्रॉस का साइन जो होता है ये x होता है, या x कह सकते हैं या क्रॉस कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम कोई भी नंबर ले लें, अगर 2 को हमें 5 टाइम्स ऐड करना है तो 5 इंटू 2 हाउ मच यू विल गेट 10। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन। अब आइए नीचे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिल इन द बॉक्सेस। अब हियर देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स, 1 2 और 3 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में कितने हैं, 4 हैं। तो क्या करेंगे, या तो एक तरीका ये 4 + 4 + 4, ये तो एडिशन वाला तरीका हुआ है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में 3 ग्रुप्स में कितने आइटम्स हैं या कितने टॉयज हैं, 3 हैं। तो 3 और कितने ग्रुप्स हैं, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 इज हाउ मच, 12। हाउ मेनी, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ, कितने टॉयज हैं भाई, आप देख रहे हैं 4 है, 4 टॉयज। तो इस तरीके से यू हैव टू फिल इन योर बुक। आप बुक में इस तरीके से फिल कर लेंगे। कॉपी में जो करना होगा वो आगे वाली एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 ग्रुप्स है। तो 3 ग्रुप्स यानी कि 3 इंटू 5 यू विल 15, या 3 टाइम्स 5, या 5 टाइम्स 3 भी लिख सकते हैं अगर उल्टा हो तो। ठीक है ना, तो 3 टाइम्स 5 इज 15। अगर हम 5 को 3 बार लिखें, ये ना उसी का मतलब हुआ ना, 3 टाइम्स 5 इज 15। और अगर ये 5 ग्रुप होता और 3 का ग्रुप होता तब ये उल्टा हो जाता, 5 टाइम्स 3 हो जाता। ठीक है ना, आगे आएगा, चलिए बताते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ कितने ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। 5 ग्रुप्स हैं तो, और हर ग्रुप में कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, 4। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हम किसको ऐड कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं, तो 20 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 4 हाउ मच, 20, और 5 टाइम्स, 5 ग्रुप है तो 5 टाइम्स 4 इज 20। तो like this you have to complete all the exercises, all the boxes in the book। ओनली बुक में ही कर लेंगे, बहुत आसान है, बार बार हम रिपीट नहीं करते। एक और मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 है, तो 4 टाइम्स कितना है, 4 है ना भाई, तो 4 टाइम्स या 4 और कितने हैं, 3, तो 4 टाइम्स 3 हाउ मच, 12। सिमिलरली यू कैन फिल द अदर वन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट चलते हैं। अब आएंगे टेबल। यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑफ 2, पहले भी लर्न कर चुके हैं। यू हैव टू ओनली सिंपली डू द रिवीजन। टेबल ऑफ 2 का टेबल है, याद करेंगे। और एडिशन में कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने समझाया एक साथ, कि मल्टीप्लिकेशन इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। एक ही तरह की चीज़ें जब हमको बार बार ऐड करनी पड़ती हैं तो शॉर्ट में करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 का टेबल है, 2 + 2, 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स आता है तो 2 लिखेंगे, 3 टाइम्स है तो 3 बार 2 लिखेंगे। और यही इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं ना, देख रहे हैं। इसको चाहे आप ऐसे लिखिए, 1 टाइम्स 2 कहिए या 2 टाइम्स 1 कहिए, एक ही बात है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, अभी हमने बता रहे थे। और 1 2s आर 2, 2 2s आर 4 पढ़ते हैं ना, इस तरीके से याद करते हैं। 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10। इस तरीके से आप इसको सिंपली टेबल्स को याद कर लीजिएगा, याद होगा सिंपली रिवाइज कर लेंगे। जब टेबल याद होगा तो आप यहाँ पर इसको बहुत इजीली फिल कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2 5 बोलिए 10, 2 3 6, 2 8 16,
2 9 जा 18। इस तरीके से आप इसको फिल भी कर सकते हैं कि नहीं, फिल कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर कलर चेंज कर दें ताकि आपको ईजिली और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। इसी तरीके से आप इधर जाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो like this you have to fill in the boxes, and this pages like this, all the pages there are given in the book, you can do in the classwork copy also, ठीक है। ये classwork copy में भी आप कर लीजिएगा। Any problem you can give me a call, I will tell you once again. Similarly, अब बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द टेबल ऑफ 3, यू गो थ्रू द टेबल, लर्न द टेबल, है ना। ये टेबल ऑफ क्या, दिस इज द टेबल ऑफ 3, इसको आप लर्न करेंगे। इस तरीके से ही आप नॉर्मली, हम लोग इस तरीके से इसको कॉपी में लिखते हैं, पढ़ा होगा पहले भी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको याद करिए। पढ़ने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है बगल में, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड। नाउ मूव बिलो। यहाँ पे इसी तरीके से फिल भी करना है, तो ऑल दिस एक्सरसाइजेज डू इन योर क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 4 जा 12, रिवाइज भी हो जाएगा। 3 7 जा 21, इरेज कर दीजिए इसको। 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या लिखना, लिखेंगे 2 121, 3 2 जा 6। तो लाइक दिस यू गो थ्रू द एक्सरसाइजेज, यू कैन फिल इट। वी विल मूव अहेड, आगे चलते हैं। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। सिमिलरली इट इज़ टेबल ऑफ 4, ये 4 का टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। लाइक दिस यू लर्न द टेबल एंड रिमेंबर ऑल्सो। ओरल में भी पूछा जाएगा और रिटर्न में भी पूछा जाएगा। सिमिलरली कंप्लीट दिस पेज क्लास वर्क कॉपी, इसको क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 4 6 जा, याद होगा तो आप फटाफट से लिख सकते हैं। 24 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, लाइक दिस। कंप्लीट इन द बुक फर्स्ट एंड देन इन द कॉपी ऑल्सो। सिमिलरली इट इज़ द टेबल ऑफ 5, ये 5 का टेबल है। 5 का टेबल भी याद करिएगा। और आपको नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द बॉक्सेस, कंप्लीट इन क्लास वर्क, पहले बता दिया, क्लास वर्क कॉपी में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है। 5 5 जा 25, याद होना चाहिए एकदम। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, लाइक दिस। कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द बुक एंड देन इन द कॉपी। सिमिलरली मूव ऑन। तो 5 तक का टेबल है और साथ में एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन रो फॉर्म में था, अब ये कॉलम फॉर्म में। इसको भी क्लास वर्क कॉपी में आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट इन द कॉपी ऑल्सो। ऐसे ना टेबल पढ़ना है जैसे पहले पढ़ा था, बस अब इसको ऊपर नीचे लिखना है, वैसे साइड में लिखना था। 5 9 जा 45 लिख देंगे। 2 8 जा 16, 3 9 जा 27। टेबल अगर ऊपर आपने याद कर लिया होगा तो एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। तो लाइक दिस फिल इन द बुक एंड इन द कॉपी ऑल्सो। इस पेज को इम्पॉर्टेंट है, कॉपी में करेंगे। और 0 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0 है ना, यहाँ 0 लिखा हुआ देखिए। 5 0 जा 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। जब किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है, तो ये याद रखिएगा, है ना। एनी नंबर multiplied by 0 is 0। 0 से जब किसी नंबर 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा। 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 0 मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। मल्टीप्लिकेशन स्टोरी है, लास्ट पेज है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देयर आर ए लायन हैज़ 4 लेग। लायन के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। बहुत सारे जानवर के 4 लेग्स होते हैं। और अगर 3 लायन है तो टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे भाई? इसके 4, इसके 4, इसके 4, यानी कि 4 4 लेग्स कितनी बार हैं? 3 बार हैं।
12 लेग्स हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, यू कैन सिंपली रीड। लॉग्स हैं, 3 ग्रुप है, 1 2 3 ग्रुप दिख रहा है, और हर ग्रुप में कितने लॉग्स हैं, 3। यहाँ भी 3 है, इस ग्रुप में भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो 3 ग्रुप में 3 ग्रुप में 3 लॉग्स हैं, तो कितना होगा 3 × 3, आंसर हाउ मच 9 लॉग्स हो जाएंगे, है कि नहीं। सिमिलरली ए बॉय हैज 2 हैंड, हर बच्चे के 2 हाथ हैं, तो 5 बच्चे हैं तो कितने आएंगे, 2 हाथ यहाँ हो गए 2, हर के 2 है ना, तो 2 हाथ हैं, 2 हैंड्स, 2 हैंड्स एंड 2 हैंड्स। तो 2 हैंड्स 5 हैं, 5 बॉयज हैं, और हर के 2 हैंड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने हो जाएंगे 10 हैंड्स। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। ऑल द थिंग्स लास्ट है, देख लीजिए 3 नीडल्स हैं, एक में 3 नीडल्स है, आवर की होती है, मिनट की होती है, और सेकंड की होती है, ठीक है, सेकंड वाली दिख नहीं रही है, 3 सुई है। तो कितने और कितनी क्लॉक्स हैं, 4 क्लॉक्स हैं, तो 4 यहाँ लिख देंगे, और हर में कितनी नीडल्स हैं, 3 नीडल्स हैं, और 4 3 12 नीडल्स हो जाएंगे। तो दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। Go through the video carefully. If anything you are unable to understand, you can call and get the doubts clear. जो चीज़ें हमने बुक में बताई हैं बुक में करेंगे, जो चीज़ें कॉपी में बताई हैं you have to complete in the copy also, so that it is easy for the preparation during examination. Okay, thank you very much. God bless you.